तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि जमीन सर्वे में जमीन मालिक यह कार्य जो है जरूर करें, यानी कि दावा आपत्ति जो होता है, विशेषकर जो है बिहार में सर्वेक्षण जो है रही तो किसान जो है भूधारा के अंतर्गत, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में अभी जो है सर्वेक्षण, विशेष सर्वेक्षण जो है हो रहा है। अभी वर्तमान समय में बिहार के 38 जिलों में से जो है 20 जिला के ऊपर जो है सर्वे किया जा रहा है, यानी कि जो है सर्वे अब अंतिम कगार पर है। अर्थात भू सर्वेक्षण के समय किश्तवाड़ और खानापुरी का कार्य जो है चल रहा है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि बिहार के सभी किसान भाइयों से संबंधित है, सभी रैयत बंदियों से संबंधित है, सभी जो है भूधारा से जो है संबंधित है, और जो है शब्द में कहें तो जो है सभी जो है लैंड होल्डर जितने भी हैं संबंधित है। भू अभिलेख परिणाम जो है राजस्व एवं भू सुधार विभाग बिहार सरकार के विशेष सर्वेक्षण जन जागरूकता अभियान श्रृंखला में 12 के तहत जो है आप सभी रैयतों के लिए जो है प्रकाशित किया गया है, जिसका विषय है कि रैयतों के कर्तव्य क्या क्या हैं। यह डायरेक्ट ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड जो है सर्वे गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो है रैयत द्वारा जो है रैयत के लिए जो है प्रकाशित किया जाता है। अभी जो है रैयतों के 7 कर्तव्य का मैंने जो है एक एक करके जो है बिंदु पर उल्लेख करूंगा। यह कर्तव्य जो है अगर आप सही ढंग से जो है पालन कर लेते हैं तो जो है खतियान बनेगा, रिकॉर्ड ऑफ राइट बनेगा, वह त्रुटि रहित होगा। और यह जो है त्रुटि रहित खतियान प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। अब रैयतों को जो है पहला कर्तव्य क्या है कि वह जो है शुरू होता है, वह जो है प्रपत्र 1 जब प्रकाशित हो जाता है और यह प्रकाशन किया जाता है, जो जिले में जो पदस्थापित जो बंदोबस्त पदाधिकारी उनके जो है हस्ताक्षर और जो है यह प्रपत्र राजस्व ग्राम वार जो है उद्घोषणा का प्रपत्र होता है। जैसा कि हमने जो है पूर्व के वीडियो में जो है बताया था कि जो है सर्वे का जो काम होता है वह राज्य ग्राम वार होता है। यह उद्घोषणा जो है ग्राम वार यानी कि ग्राम में जो होता है उद्घोषणा के प्रपत्र में जो आपको पहला कर्तव्य था यह हमने बताया था। अब जो है भूखंडों की सीमाओं का जो है भूखंड के सभी जो है मेर पर मिट्टी का जो है स्तंभ देकर उसे सीमांकन, अर्थात जो है इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो भी जमीन है उस जमीन का जो मेर है यानी कि आर जो इसको आप कहते हैं सही ढंग से नहीं है तो जो है मिट्टी वगैरह डाल के उसको जो है बढ़िया से जो है सीमांकन कर दे, ताकि जो है सर्वे दल उसको जो है किसी भी प्रकार का कोई भी जो है दिक्कत नहीं हो। वह पहला जो है कर्तव्य आपका हो गया कि उद्घोषणा के बाद जो है जमीन की जो है मेर होता है, आर जो होता है उसको आप ठीक ढंग से बना दें और उसे जो है सीमांकन करा लें, यानी कि सीधा उसको आप करवा लीजिए अगर टेढ़ टाढ़ है तो। आर जो है दूसरा जो कर्तव्य है कि आपके पास जो जमीन है उस जमीन के संबंध में जो है आप प्रपत्र 2 एवं सब घोषणा प्रपत्र को समर्पित करेंगे। यह समर्पित कहाँ करेंगे और आपके राजस्व ग्राम एवं शिविर का स्थल है, वहां पे शिविर स्थल में जो कर्मी पदाधिकारी जो है उसको आप प्रपत्र 2 जो है समर्पित करके रिसीविंग प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रपत्र 2 रैयतों द्वारा जो है स्वामित्व धारित भूमि की सब घोषणा प्रपत्र, यह प्रपत्र में 11 कॉलम है, इसमें आप जमीन की पूरी विवरणी जो है भर के आपको समर्पित करना है। आप जो है ऑनलाइन भी जो है इसको समर्पित कर सकते हैं बिहार भूमि के वेबसाइट पर, वहां पे जाके आपको भरना पड़ेगा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है वंशावली समर्पित करना, यानी कि वंशावली प्रपत्र 3A में समर्पित किया जाता है, जो अधिनियम की अर्थात जो है विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम की धारा जो है 5 के तहत शिविर में जो है प्रभारी अंचल अधिकारी विषय है कि स्वयं वंशावली समर्पित करने के संबंध में जो है पूरा डिटेल भरने के बाद इसका जो है दूसरा पेज है उसे जो है देखिए, वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल जो है निम्न प्रकार जो है होता है, जैसे कि इसमें जो है रैयत का नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, स्वामित्व धारित भूमि का पूरा जो है ब्यौरा जो है देना पड़ता है, जैसा कि खाता, खेसरा, रकबा, चौहदी, जमाबंदी संख्या। यह बहुत ही जरूरी है। वंशावली आप कहाँ से जो है शुरू करेंगे, जैसे कि रैयत का नाम जो जमाबंदी होता है, जैसे कि जो आपका खतियान में होता है उसका नाम से आप प्रारंभ करेंगे और सारे लोगों का नाम देंगे, जो मर गया है जो जिंदा है उस रैयत से जो है वंशावली का प्रारंभ आप करेंगे और नीचे तक आप धीरे धीरे वंश में जो है आएंगे। उस तरह से आप भरकर एक वंशावली बना के शिविर को के प्रभारी को आप जो है वहां पर दे देंगे। शिविर में जो कर्मी होंगे उसको आप समर्पित कर देंगे। चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है किसानों के लिए वह है किश्तवाड़ एवं खानापुरी के समय जो है रैयत तथा संभव जमीन पर उपस्थित रहना चाहिए। अब जो है पहले हमने बताया था कि किश्तवाड़ और खानापुरी, तो पहले 2 जो है सर्वे शब्द है जिसे आप समझने की आपको जरूरत है। किश्तवाड़ का मतलब होता है कि जमीन पर
पाए जाने वाले प्रत्येक भूखंड का जो है नक्शा या जो है क्षेत्रफल के एरिया के अनुसार जो है अत्यंत जो है सरल शब्दों में इसका जो है एक उदाहरण के रूप में मैं आपको समझा देता हूं। जैसा कि हमने बताया कि जो सर्वे का कार्य जो होता है वो राज्य ग्राम वार होता है। जैसे कि अब जो है राज्य में जितने भी प्लॉट हैं, जितने भी जो है खेसरा हैं, इन सभी खेसरा का जो है किया जाएगा, यानी कि बनेगा नेक्स्ट, यानी नक्शा तैयार किया जाएगा। नक्शा का प्रत्येक प्लॉट का जो है भूखंड कारण होगा, प्लॉटिंग लैंड होगा, इसका पूरा जो है नंबरिंग होगा। और जो है नंबरिंग जो होता है नॉर्थ वेस्ट ईस्ट वेस्ट की तरफ से जो है नंबरिंग किया जाता है। अगर इस राज्य ग्राम में मान लीजिए कि 5000 प्लॉट है तो लास्ट में जो है नंबरिंग किया जाएगा, जैसे 5000 अर्थात जो है 5000 खेसरा इस ग्राम में मौजूद है। अब दूसरा जो होगा किश्तवाड़ में अब मेजरमेंट ऑफ लैंड होगा, जैसे कि प्रत्येक खेसरा 5000 खेसरा का मेजरमेंट होगा और एरिया जो है निकाला जाएगा और जो है उसका नोट डाउन किया जाएगा, वहां पर लिखा जाएगा। इस बार जो सर्वेक्षण हो रहा है वह जो है आधुनिक सहायता से जो है हो रहा है और जो मेजरमेंट होगा वो जो है TS मशीन के द्वारा जो है होगा। काफी जो है फास्ट, यानी कि 100% शुद्धता के साथ जो है मेजरमेंट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं वहां पर उसका जो हम छड़ी बार बार लगा रहे हैं स्क्रीन पर। तो यह जो किश्तवाड़ हो गया, अर्थात जो है किश्तवाड़ में क्या होता है, प्लॉटिंग ऑफ लैंड होता है और मेजर ऑफ लैंड होता है। अब जाइए कि खानापुरी को समझिए। अब किश्तवाड़ की प्रक्रिया प्लॉटिंग हो जाता है तब खानापुरी में भी करना पड़ता है। अब जो है जितने भी प्लॉट हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर अर्थात जो है 5000 जो है राजस्व ग्राम में है। अब जो है एक प्लॉट का क्या करेंगे कि खानापुरी कर्ज होगा, उसमें जो है रैयत का नाम जो है भरा जाएगा कि जो है किसका प्लॉट है, किस रैयत का है, और प्रत्येक रैयत को एक जो है खसरा खाता नंबर अलॉट किया जाता है। उस ग्राम का फिर से जो है खाता नंबर दिया जाएगा और फिर अब जो है रैयत के पास जो खेसरा है उसको जो है भरा जाएगा खेसरा नंबर, फिर रकबा जैसे कि नंबर प्लॉट। तो जो है इसका जो है रकबा कितना है 10 डिसमिल 15 डिसमिल भरा जाएगा। फिर इसकी जो है चौहद्दी भरी जाएगी जो चारों तरफ से भरा जाएगा। इस भूमि का जो है वर्गीकरण जो है भराया जाएगा कि अगर जो है भूमि किस टाइप का है, जैसे कि धनहर हो गया, भीट हो गया, पड़ती हो गया इत्यादि हो गया जो भी है। फिर लगान का जो है एक कॉलम होता है दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा लगान जो है फिक्स किया गया है, फिर लगान का एक कॉलम प्रविष्ट होगा। फिर जो है राजस्व अभिलेख में जो है प्रविष्ट के आधार है उसका जो है चर्चा होता है और लास्ट में जो है अभियुक्ति है वहां पर जो है इसका दर्ज होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है दर्ज होता है खानापुरी, यही जो है प्रपत्र 7 होता है जो खानापुरी होता है। अब जो है खानापुरी पर्चा जो है प्रपत्र में कुल जो है 11 कॉलम होते हैं। हमने बताया कि यही जो है आपका भरा आता है रैयत का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर, चौहद्दी यानी कि जो है भूमि का वर्गीकरण शेष को छोड़कर लगान राजस्व जो है अभिलेखों में प्रविष्ट के आधार पर जो है उत्तराधिकार दान क्रय बदले ऑन अभियुक्त दखल सहित जो है शिविर के प्रभारी का जो है हस्ताक्षर वगैरह जो है मोहर वगैरह वहां पर होता है। अगर जो है यह प्रपत्र है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रपत्र है। अब जब जो है यह खानापुरी का पर्चा का प्रमाण तैयार हो जाता है तब जो है सभी रैयतों का उस राजस्व ग्राम को जो रैयत होते हैं सभी को जो है प्रपत्र का जो है तामला कराया जाता है। जैसे कि प्रत्येक रैयत को यह जो राजस्व ग्राम का जो है सार्वजनिक जगह है, शिविर में हो गया है, पंचायत भवन हो गया, जो भी है सार्वजनिक जगह वहां पर जो है लगाया जाता है राजस्व ग्राम का, उसमें जो है प्रकाशित किया जाता है। और यहीं से जो है रैयत का कर्तव्य जो है शुरू होता है कि अब जो है प्रपत्र को आप जो है बारीकी से देखें, सभी कॉलम को देखें। अगर किसी भी प्रकार की इसमें अशुद्धि है, त्रुटि है तो आप यहाँ पर करेक्शन जो है करवाने का मौका आपको दिया जाता है। अगर जो है अशुद्ध हुआ तो आप उसे शुद्ध करवा सकते हैं, तो फिर जो है आप दावा आपत्ति जो है दायर कर सकते हैं। दावा आपत्ति का प्रपत्र है प्रपत्र 8, छोटा सा प्रपत्र है, इसको आप भरकर शिविर में जो है जमा करेंगे। और प्रपत्र 9 में जो है निश्चित रूप से आपका जो है एनरोलमेंट रिसीव जरूर कर लीजिएगा जब आप करेक्शन में दीजिएगा। तो यह प्रपत्र जो है 9 में दिया जाएगा कि प्राप्तकर्ता पदाधिकारी जो है कर्मचारी का हस्ताक्षर मोहर, इसको जो है आपने आपके पास जो है सुरक्षित रखिएगा। अब जैसे कि रैयत जो है किसान दावा करेंगे कि जो है फिर प्रपत्र 10 में क्या होता है कि पंजी में पूरा जो है संधारित होता है। अब जितने भी जो है दावा आपत्ति होता है, जो कानूनगो होते हैं, ये लोग रैयतों से संबंधित जो है प्रत्येक को जो है अलग अलग जो है अभिलेख उनका खोलेंगे और फिर जो है उसकी सुनवाई करेंगे और अपने जो है दावा आपत्ति जो किया है उसको जो है देखेंगे। तो आपको जो है प्रपत्र 11 में सूचना प्राप्त है, यानी आपको जो नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में क्या होगा कि जो है
जिस तिथि को सुनवाई होगी उसका जो है चर्चा होगा, और सुनवाई जो है दिन इतना हम आपको जो है स्थान पर जाना होगा, नियत स्थान पर। अब जो तिथि निर्धारित की जाएगी, समय निर्धारित किया जाएगा, जो स्थल निर्धारित किया जाएगा, इस प्रपत्र के तहत जो है आपको तामला कराया जाएगा और आप जो है उस दिन निर्धारित समय पर दावा आपत्ति के संबंध में जो है समर्थन करना पड़ेगा। अर्थात जो है आपके पास जो भी साक्ष्य है जमीन का, आप जो है स्वयं जो है जा सकते हैं अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जो है आपको उपस्थित होना और अपना पक्ष रखना और समक्ष जो है समर्पित करना। फिर जो है सुनवाई के बाद जो है कानून होंगे उनके द्वारा जो है आदेश पारित किया जाएगा, जो कानून होंगे, और फिर यह आदेश आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन भी सारा उपलब्ध है। आप जो है जितने भी दावा आपत्ति आप करेंगे सभी का जो है सुनवाई उपरांत जो है निष्पादन कर दिया जाएगा, फिर उसका जो है करेक्शन कर दिया जाएगा। शुद्धि जो रह गई है उसे त्रुटि रह जाएगी यदि आपने जो है शुद्ध नहीं करवाया तो। फिर जो है एक प्रपत्र 12 प्रकाशित होगा, वह जो है प्रपत्र प्रारूप जो है खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रपत्र कहने का मतलब हुआ कि जो है प्रपत्र 7 जो है खानापुरी का प्रपत्र है, उसको मिलने के बाद जितने भी आपत्ति होंगे सबको सुनने के उपरांत, आदेश पारित करने के उपरांत जो है करेक्शन के उपरांत जो है लास्ट में जो होगा फिर प्रपत्र 12 जो है आपको प्रारूप प्रकाशन होगा। प्रकाशन जो है आम लोगों के लिए जो है किया जाएगा और प्रकाशन में जो अवधि होगा 30 दिनों की होगी। फिर जो है उसका कर्तव्य शुरू होता है कि जो है अब प्रारूप प्रकाशन के 12 में कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो जो है आपके खतियान में भी क्या करेंगे कि आपको मौका मिलेगा फिर दावा आपत्ति दायर करने का। और प्रपत्र 14 जो है दावा आपत्ति दायर करेंगे, उसके बाद जो है प्रपत्र 16 दोस्तों आपको रिसीविंग मिलेगा, आप जो है रिसीविंग निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है प्रपत्र 17 जो है सूचना नोटिस जो है दिया जाएगा, जिसमें आपकी तिथि जो है समय वगैरह होगा, स्थल जहां सुनवाई में जो है आपको स्वयं जो है उपस्थित रहना, प्राधिकृत पर्सन को अपने तरफ से जो है आप भेज सकते हैं, वहां भी जो है सभी साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट आपका जो है जांच पड़ताल किया जाएगा। फिर प्रत्येक जितने भी दावा आपत्ति होंगे सभी का जो है अलग अलग अभिलेख खोलकर सुनवाई की जाती है। फिर जो है आदेश पारित किया जाता है और यहाँ पे जो सुनवाई होगा रेत जमीन का जो होगा वो किया जाएगा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा। अब जो है यह काम जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर सर्वे आता है, जितने भी दावा आपत्ति प्राप्त हुए हैं सभी का जो है करेक्शन किया जाता है, फिर एक नया जो है खेसरा पंजी तैयार किया जाता है। उसके बाद खतियान जो बनता है, अंतिम खतियान जो पब्लिश होगा उसको जो है अल्फाबेटिकल अरेंज किया जाता है यदि काम एवं विश्व शांति काल में होता है। और फाइनली जो है प्रपत्र 20 में अंतिम जो है अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होता है। यह प्रकाशन होने के उपरांत फिर आपको जो है साइट पर भी उपलब्ध रहेगा, शिविर कार्यालय में उपस्थित रहेगा। इसको फिर से जो है देखिए, अगर किसी भी रैयत का अगर जो है लगता है कि कुछ भी गलती हो गया है, जैसे कि नाम हो गया, खेसरा नंबर हो गया, रकबा हो गया, वर्गीकरण या किसी भी प्रकार का गड़बड़ी या त्रुटि हो गया, तो आपको जो है अंतिम मौका जो है मिलता है, आप जो है एक बार फिर से दावा आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। आपको बहुत सारा जो है ऑप्शन दिया गया और लास्ट में भी जो है ऑप्शन दिया जा रहा है। देखिए प्रपत्र 20 अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का जो है प्रपत्र है, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर और मोहर होता है। जब पब्लिश किया जाता है तो ये जो है 90 दिनों का समय रहता है, दावा आपत्ति आप दायर कर सकते हैं। और दावा आपत्ति के लिए आपको प्रपत्र 21 है, अधिकार अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान जो है प्रकाशन के उपरांत दावा जो है अपेक्षित दायर करने के हेतु जो है प्रपत्र दावा अपेक्षित करता हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान उसमें दिखाई पड़ता है। पुनः जो है एक बार आपको बता दें कि जो अधिकार अभिलेख प्रपत्र 20 प्रपत्र में प्रकाशन होता है, 90 दिनों की अवधि जो है आपके पास रहता है दावा आपत्ति करने का। अब जो है यह समय अवधि बीत जाता है, राजस्व पदाधिकारी के पास से आप कोई भी आवेदन दीजिएगा, फिर जो है आपका खतियान पर करेक्शन नहीं हो पाएगा, नहीं 90 दिन के अंदर ही आपको करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद आप दीजिएगा तो कोई भी सुनवाई नहीं किया जाएगा। जो कानून उल्लिखित में उसमें जो है 90 दिनों का बाद आप फिर सिविल कोर्ट का जो है रोक लगाना पड़ेगा, यानी कि आपको वहां पे जाना पड़ेगा। आपने जो देखा होगा कि टोटली जो है 3 मौका आपको दिया गया, आपको टोटल जो है 3 मौका दिया जाएगा। कब हुआ? जो पहला जो होता है खानापुरी पर्चा 7 वितरण होता है जो आपको मिला है, यानी कि दावा आपत्ति आप कर सकते हैं। दूसरा जो है प्रपत्र 12 में प्रारूप अधिकार अभिलेख मानचित्र तैयार होता है, जब हम लोग को प्रकाशन में जो है प्राप्त होता है, समय मिलता है। और तीसरा जो है
प्रपत्र 20 अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशन। तो यही जो है किसान के टोटल 7 कर्तव्य हैं। और जो है यह पूर्णतः बिहार में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम एवं नियमावली के तहत जो है बताया गया है। तो आज भी जो है सर्वे बिहार में जो है चल रहा है। अलर्ट रहे, सावधान रहें। विभाग की वेबसाइट पर जो है शिविर में जाकर जो है आप पता कर सकते हैं वहां पे जो है क्या क्या चल रहा है। जो डॉक्यूमेंट आपके ब्लॉक स्तर पर शिविर बनाया गया वहां पे जाके जमा कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।